तो काफ़ी टाइम से बन रहा था, मगर कभी बन रहा कभी हट रहा था। तो आज प्रोग्राम बन चुका है, अब निकल रहे हैं हम और बैठते हैं गाड़ी में, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। और मेरे साथ और फैमिली है और मेरे फ्रेंड है, गाड़ी में बैठते हैं फिर मिलते हैं। अब हम निकल चुके हैं और सारे बैठे हैं और पीछे मेरा फ्रेंड है, आप जानते होंगे, पहले भी वीडियो में देखा ही है। राजीव है, इनकी वाइफ है और पायल है साथ, और इधर मैं और साथ में तुषार। तो निकले हैं हम वृंदावन बरसाने, इसी साथ राधे राधे। इतनी जगह टूर करके आओगे? कोशिश तो है, बाकी उनके हाथ में कैसे होता है। एक नई जगह भी जाएंगे तो देखते हैं वो नई जगह कैसी है कैसी नहीं। आपको बता भी देता हूँ, कोकिला वन, जहाँ शनि देव का मंदिर है। इसी के साथ मैं वीडियो को अभी शुरुआत भी कर लेता हूँ। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, मैं हम सफ़र जिंदगी के साथ। और मेरे साथ ऐसे बने रहें और वीडियो को अभी आनंद लें साथ साथ। मैं आपको जो दिखाऊंगा आप भी देखें और मैं तो देखूंगा। फिर दोबारा हमने ड्राइव रात की ही करी है, क्योंकि रात का सफ़र सही रहता है। और आप बाहर देखो, लोग अब भी रात को जा रहे हैं, ये नहीं होता कि खाली हम जाते हैं। अभी देखो पीछे गाड़ी आ रही है, आगे गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक में तो चलते ही चलते हैं रात को। और रात का सफ़र जल्दी भी कट जाता है, कुछ बातें करते निकल जाते हैं। और दूसरा ट्रैफिक कम मिलता है, इसके कारण भी हम रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाड़ी चलाना। पता नहीं होटल है, पता नहीं क्या है, ये है बड़ा मस्त लगा, बहुत बढ़िया लगा। रोड पे चलोगे तो कुछ ना कुछ तो नया चीज़ दिखेगी, डिफरेंट दिखेगा, तभी हमें भी दिल लगता है, तुम्हारे को भी दिल लगा रहता है। स्मार्ट लग रहे हो आप। कहाँ से ली शर्ट? ले ली किसी से, मांग तो दो उनके, हमारे पास नहीं, ये गिफ्ट मिली है भाई। मम्मी ने दी क्या? हाँ जी। अभी कहाँ पहुँच गए आप? हम आगे हैं लगभग, पानीपत से तो काफ़ी आगे आ गया। संभाल का नहीं, सोनीपत भी नहीं आने वाला है, अभी सोनीपत नहीं आने वाला, संभाल का आ गया। लगभग 1 घंटे के अंदर संभाल का पहुँच चुके हैं। और वैसे दिन में आओ, संभाल का पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, जाम इतना मिलता है। हाईवे तो बहुत बढ़िया बना दिया, मगर ट्रैफिक ही बढ़ता जा रहा है। अब हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचे? मुरथल के पास, मुरथल का केएमपी पे, हाँ, कुंडली बॉर्डर आ लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, चेकिंग हो रही है भाई ज़बरदस्त। हरियाणा तो टप लिए, चलो। हाँ, अब यहाँ लगाते हैं, इस ढाबे के पास हमारा फेवरेट है, और यहाँ चाय लेते हैं, चाय पी के फिर आगे के लिए जर्नी शुरू करते हैं। और लगभग हमने 110 किलोमीटर निकाल दिए गाड़ी। और ये आ गया हमारा ढाबा। हमने याद हो तो पहली वीडियो यहीं से शुरू करी थी, और वो भी करी थी हमने वृंदावन के लिए ही। आज फिर दोबारा निकल रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा के।
हमारी फेवरेट जगह, हमने यहाँ से शुरुआत करी थी ना पहली। जो पुराने होंगे ना वो जानते होंगे इस जगह को। आओ चाय पीते हैं फिर। तो रवि को माँ का फोन आया, देखो फिश टैंक भी है। तो कैसे खाएगा? ना रवि को माँ बोलते फोन पे। शादी थी मौसी की लड़के की हल्द्वानी, जब जाते तो मीनू वगैरह यहीं तो थी। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो मैं पहले तो पायल रवि था, मैं था, रवि बैठा था मेरी गाड़ी में। तो मैं ये तो भाई अमीर है, आज वही टाइम है मेरा नाम तो आते हैं। ये ऊपर लेकिन किस्मत, हमारी किस्मत ऐसी बना के भेजी है कि लोग आज हम उनको तो गुड इवनिंग भाई यहाँ पे होटल में बैठते हैं, हम तो नहीं बैठ सकते हैं। और देखने वाले के बाद मैं गाड़ी रोकी है यहाँ पे, 10-15 मिनट लग गए यहाँ पे, मगर 1% मैंने ये नहीं कहा तुम भी आ जाओ, यही बोलो। कोई क्या देखो आए हैं, तुम भी आइए। मौसी करना चाहिए था तो भाई वहाँ, और हम अपना वो खाना बनवा के लाए थे मौसी अपने घर से ना, पहले ही खा लिया था करनाल के पास, वहाँ जाके खाया खाना। ये मौसी कहते मैं तो बना के लाई है। चलो चाय पियो, लो क्या चाहिए? कुछ चाहिए ना खाने को? नाश्ता क्या रहे हो? मैं तो इतनी चाय नाश्ते के साथ चलती है, वैसे नहीं। चल भाई, तो भाई चाय दो ले। बस इतनी बस। ले भाई पैक कर निकालिए, यार आ भी गई। अभी आया भी है। क्या बात, इतनी भूख लग रही थी? चाय पी मिली? तुम्हारी चाय अभी तक पड़ी है। तो लीजिए बात की है, फटाफट पियो। जा रहे हो क्या? अरे बैठ चला क्यों टेंशन ले रहा? तो पकाने लग रहा। कौन? लाठी लेकर आया मैं, तो पकाने लग रहा भाई। तो उसको होता है ना भाई, मैं करूँगा तो मेरे को पैसे दो। ये तो लाठी लेकर आ गया ऊपर। नहीं क्या तुमने तेरा खाना खाया, 300 रुपए की तुम्हारी बोली कराई है। हाँ जी, कदों की तरह ये रखे पैर। तो यार गाड़ी खुली है, जैसे मर्जी गिरो। खुलने तो कबाड़ा पर ले चलो। ओ ये बैग किसका ढाल है? एक और 2 बैग वो इसी का है, गाड़ी का। गाड़ी का बैग वो बेचारा देख रहा है, अगर शादी देगा तो शादी देगा तो शादी 5 रुपए उठा लिए हैं? तुषार कहता खुले है ही नहीं पैसे, कह रहा मैं 200 रुपए थोड़ी दूंगा इसको। 200 रुपए के पीछे कह रहा है, एक तो 300 रुपए की इनकी चाय पी हमने, ऊपर से इनको 200 रुपए, वो 200 रुपए दे दूँ मैं। नहीं ना 2 जने सो जाओ चाय। हाँ 2 जने सो नहीं, इन्होंने खिलारा पार खा। हम 3 जने सोए इसमें। हाँ जब हम मुंबई गए थे तब सोए थे, तीनों सो गए थे आराम से। चलो भाई अब चढ़ गया एक्सप्रेस पे चल गए, मगर ये KMP है जरूर, नाम का एक्सप्रेस है अब तो। यहाँ से कितने घंटे का रास्ता है?
देखते हैं, बनाते हैं, फिर डालते हैं, डाल के देखता हूँ अगर क्या दूर पड़ती है अपनी। मगर एक बात है राजीव, यहाँ का जो रास्ता है ना नाम का है बिल्कुल, खड्डे तौबा। अच्छा जी। हाँ पहले तो टॉप का था ये। सबसे बेकार है अब, केयर नहीं है, और जब टोल भी पूरा जबरदस्त है। हाँ अभी देख ले, एंट्री करते सार देख ले खड्डे, कई बार कंप्लीट हो चुकी है। जी है देख भैया, एक वो आता है गाड़ी का बैग, वो गाड़ी का। चाची आप बोल कहाँ से रहे हो? दिख नहीं रहे। चाची बैग पे सोने चले गए। चाची का हो गया गुड नाइट का टाइम। कहाँ है? ओके जी, गुड नाइट। राधे राधे। सुंदर है ना। एक बात है, चाय पी के मजा जरूर आ गया ना पहल। क्यों क्यों मेरे जीव? चाय भी बढ़िया थी और आंखें भी एकदम जैसे खुल जाती, स्ट्रॉन्ग चाय। बॉलीवुड की चाय है ना? हाँ बॉलीवुड हॉलीवुड हॉलीवुड मतलब कि हम तीनों ही गलत हैं। कितना बढ़िया रास्ता है। और मैं कह रहा था कि खड्डे हो चुके हैं, मगर नहीं, मेरे हिसाब से सड़क तो ठीक है, खड्डे तो नहीं है मगर बम्प ज़्यादा है इसमें, उछाल होता है गाड़ी में बार बार। हाईवे भी बहुत अच्छे है। मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, ये देखो कितना बड़ा उछाल, ऐसे हिलती है गाड़ी। बढ़िया है, जगाने के लिए है। हाँ जी, जगाने के लिए। वैसे तो जगह जाके चल रहे हैं, बंद आंखें तो कोई चलता ही नहीं है। नहीं, कहीं लोग चलते हैं बंद आंखों से, इसलिए सेफ्टी जरूरी है ज्यादा। क्या बात, तुषार क्या कर रही है? पैंट क्यों खोल रहा है? बेल्ट खोल रहा हूं टाइट। अच्छा, ज्यादा खा लिया क्या? हाँ मेरे को लग रहा है ज्यादा खा लिया तूने। चले कान्हा जी के पास। कान्हा जी ने कहा ठंडा ठंडा मौसम तो चाहिए तुम्हें, इसलिए कर दी बरसात। देख पीछे चाची भी खड़ी होकर बैठ गई बरसात के नाम से। देख नींद आ रही थी चाची को, बधाई कर लगी चाची। चलो यार, अपना जो घर बनाएंगे ना उसके लिए टंकी पसंद कर ली हमने। कौन सी देख? ठीक है, ये तो गंदी सी है। गंदी सी तो चमका देंगे ना। इतनी बड़ी टंकी। स्विमिंग पूल बनाएंगे ना। तीन जने यार, टंका नहीं स्विमिंग पूल बनाएंगे हम वहाँ पे। अच्छी है ना टंकी? टंकी तो अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी है। मगर ये गल जा रहा है, इसको क्या पीछे ले ले। वो हमारे साथ जा रहा है, वो थोड़ा दर्शन करके आ रहा है। अच्छा पसंद करा के लेके आएगा ना कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। अच्छा ठीक है ना भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। अब हम आपस में बात कर रहे थे कि हम वहाँ पे कोकिला वन पहुँचेंगे लगभग 3 बजे। मंदिर तो बंद हो चुका होगा, इसलिए अब विचार बनाया हमारा सीधा वृंदावन का ही। तो वृंदावन जाएंगे अब सीधा, वहीं आप दर्शन भी करवाएंगे, खुद भी करेंगे। शनिदेव जी शायद दूसरी बार हमारा प्रोग्राम बना था और दोनों बार कैंसिल हो गया। चलो अब आगे देखेंगे, क्या पता आते हुए हो जाए दर्शन। देखिए छुपा
रास्ता हमारे चाचू सोने का टाइम था सबका। लाइट कितने सुंदर सुंदर लग रही है ना। क्या कह रहे हो? सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, फिर तो सोना जायज़ है। ये आ गया आगरा वाला रोड। आगरा थोड़ी ना जाना हमको, आगरा का ही रोड आता है ना, तो आगरा ही निकलता है इससे आगे। कितने सुंदर देख रहे हैं ना खेत। करिए करिए करिए, खेत कितने सुंदर देख रहे हैं। और एक चीज दिखाओ, वो देखो सांप। चला गया। चला गया सांप, उधर कहीं सांप था। वॉशरूम के लिए रुके थे तो ऐसा देखा खेतों में सांप, ऐसा होता है। वॉशरूम भी होके आए हैं और देखा ही था सांप भी थे वहाँ पे। और अब तुषार ने सीट चेंज कर ली है, तुषार पीछे चला गया। तुषार को आ रही है निन्नी। और अब तुषार की जगह तुषार की मम्मा आ गई कैमरा पकड़ने के लिए। चलो ठीक है, अब अगला कैमरामैन चेंज हो गया। चलो अब चलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, कुछ ही टाइम रह गया पहुंचने के लिए हमें। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन, मेरो वृंदावन। चलो जी, देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे, कहाँ बनाएंगे। जय मेरा वृंदावन धाम की जय। वो देखो शेरावाली माता का मंदिर, 4 धाम आपको पिछली बार भी दिखाया था। और भोलेनाथ जी रात के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा, सुबह दर्शन होंगे। दर्शन के लिए जा रहे हैं प्रेमानंद जी के। तो अब दर्शन के लिए लाइनें लग चुकी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। अब देखते हैं कितनी लंबी लाइनें लगेंगी और हमें लाइन में रास्ता मिलेगा नहीं, मिल जाएगा। सारे भाग रहे हैं फटाफट, क्योंकि मैं 4 या 5 बजे तक आ जाते हैं प्रेमानंद जी। आज पहली बार हमारे को भी शायद दर्शन मिल जाए। पहले कभी ऐसे होते हैं ना वृंदावन? मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि हम एक्चुअल क्या है, या तो 1-1:30 बजे आ जाते हैं वृंदावन में। हाँ मगर इस बार ही है। हैं वो अच्छे प्रवचन देते हैं, तो उनके कारण वो जो यूट्यूब इन सब पे छाए पड़े हैं, तो इसलिए लोग उनको देखते हैं। चलते हैं, फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए कितनी बड़ी जनता लगी हुई है लाइनों में। और ये देखो रंगोली, हम लोग सिर्फ वीडियो में देखते थे, आज खुद देख रहे हैं, तो शायद आपको भी मैं दर्शन करा पाऊँ। ये देखो कैसे कैसे सजा रहे हैं, ये देखो। ये देखो लोग सत्संग वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और राधा 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 राधा
तुषार तो शुरू हो गया रंगोली बनाने के लिए और बना भी रहा, फूलों की रंगोली बन रही है। एक ग्रुप आया था कोई, उन्होंने वो लाए फूल और तुषार की सेवा भी लग गई साथ साथ। देखते हैं कैसे बनाता है। क्यों अभी आया मज़ा है? क्या बात है जी, दर्शन मज़ेदार, पहली बार हुए, अच्छे दर्शन हुए और आगे से बिल्कुल, ये भी सौभाग्य हमारा। आपने भी कर ही लिए होंगे और देखना बहुत आनंद आता है इनके दर्शन। मैंने तो आज पहली बार किए हैं और इतने टाइम हो गया था कि मन था कि आऊँ कभी आऊँ, मगर आज मौका मिल ही गया हमें। चलो आगे मिलते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे के दर्शन भी करवाता हूँ आपको। देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। अब रात हो रही है फिर भी सारे लोग जाग रहे हैं। ये दर्शन करके आए हैं प्रेमानंद जी के, अब अपने अपने स्थानों पे जाएंगे। कोई कह सकता है कुछ हो रहा है यहाँ पे, कितनी पब्लिक। आगे भी देखोगे तो आगे भी है, मैं आगे भी कितना रश है। रात को नींद आ गई थी भाई, मज़े में। रात को सोए कहाँ वैसे, गाड़ी के अंदर, गाड़ी में सो गए थे और गाड़ी में सो के और सुबह सुबह उठे और अपने श्री किशनकर धाम में चले गए। वहाँ फ्रेश हुए, नहाए, फ़ोन ले गए। तो अब निकल पड़े हैं बाकी बैरेज के लिए और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही रश शुरू हो चुका है। क्यों भाई, दिखाऊं? सुबह सुबह ही दर्शन, बाकी रात को तो दिखाया ही था कितनी भीड़ थी, ये तो कुछ भी नहीं, इससे डबल भीड़ थी। और अब आगे फिर दोबारा कहूँगा कि मैं मोबाइल जेब में डालूँगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर बड़े मिलते हैं और बंदर मोबाइल छीन लेंगे। जितना हो सका दिखा दूंगा। बाकी ठाकुर जी के तो दर्शन आपको भी करवाएंगे, खुद भी करेंगे। अब हमने जूते और चप्पल लगा दिए हैं स्टैंड पे और अब नंगे पैर यहाँ से निकल पड़े हैं। ये देखो बाकी बैर जी के दर्शन के लिए इतने लोग सुबह सुबह उमड़ पड़े हैं। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। तो देख रहे हो दर्शन के लिए कितनी भीड़ है। बस अब गेट नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं और वहां से ठाकुर जी के दर्शन होंगे, हमें भी और आपको भी। तो आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, आपको मानसिक रूप से दर्शन करना है। बस अब गेट के पास पहुंच गए हैं। ये देखो
हमें ऊपर से दर्शन करने को मौका मिला है ठाकुर जी के। ये देखिए गोपाल, राधे राधे। क्यों दर्शन अच्छे हो गए? और फूल बंगले के ठाकुर जी के। और जैसे हमें एक वो पर्स मिला था ना, तो हम ऊपर देने गए, जो अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे, तो लोग रूम भी है वहाँ पे। तो हमारी एक तमन्ना और ऊपर हो गई कि हम ऊपर से भी दर्शन करके आए फूल बंगले के। और ऊपर भी ठाकुर जी का निवास है जहाँ पे जोत जलती है, जो दिया जलता है ना, कमल फूल का कहते हैं ना, दिया जलता है, वो था। देखा ठाकुर जी ने ये भी इच्छा हमारी पूरी कर दी। और ठाकुर जी ने दोबारा भी दर्शन दिए कि आ जाओ बेटा। अब हम आए राधा वल्लभ। तो ये छोटी सी गली है राधा जी की, राधा वल्लभ के मंदिर में जाने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, खुले दर्शन हैं, मज़ेदार हो गए हैं। ये भी बढ़िया हो गया और दर्शन भी अच्छे हो गए। अब जा रहे हैं गोपेश्वर महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो देखते हैं वहाँ के दर्शन भी हो जाते हैं। तो गोपेश्वर महाराज जी की ये है कि गोपी बन के भोलेनाथ जी आए थे कृष्ण जी की रास लीला देखने के लिए। तो उनको फिर कृष्ण जी ने पहचान लिया था, तो तब से यहाँ विराजमान है गोपी के रूप में। गोपेश्वर महाराज जी के मंदिर में। क्यों तुषार, आपको पता है यहाँ पे भोलेनाथ जी गोपी के रूप में विराजमान है? किस लिए? कृष्ण जी ने इनको कहा था कि अब आप रासलीला में घुस गए थे माने जी। हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया ही था। तो ऐसे आपको बच्चे को भी पता होना चाहिए, ऐसे तुषार को भी पता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो मंदिर। ये गौरी गोपाल जी का आश्रम, ये नया आश्रम है और इधर पुराना है, ये पुराना है। हाँ, यहाँ माताएं रहती हैं सारी, चारा सारा बहुत। और जो गौरी गोपाल जी का मंदिर है ना, ये इन्होंने मंदिर बना रखा है, नीचे आश्रम है, वो कथा होती है यहाँ पे, और 24 घंटे लंगर चलता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अब हम निकल लिए हैं रास्ते में तो हैं। कहाँ जा रहे हैं? बरसाना। यू टर्न लेना है यहाँ से। देखा, मैंने पहले कहा था वहाँ से देता। तो दर्शन तो आपको भी कराया और मैंने भी किए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। क्यों भाई, कैसे है दर्शन? आवाज़ तो निकल नहीं रही। बहुत अच्छे। अच्छा, खाना निकला इनको, खाना नहीं खिलाया? खाना भी खिला दिया, कचौरी आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दर्शन जितने अच्छे हैं उतनी गर्मी ज़्यादा है, हुमस वाली। ठाकुर जी ने बादल जरूर किए हुए हैं, बरसात नहीं कर रहे। बस यहाँ से भीड़ है काफ़ी, तो वो भीड़ से निकल के रास्ता पकड़ते हैं बरसाने का। अब मंदिर खुलेंगे 4 बजे और हम निकल रहे हैं 12 बजे, तो धीरे धीरे चलाएंगे। पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल भी डलवाना है? चलो कोई बात नहीं। अब हमने पेट पूजा की है ना इस टाइम, सब इनकी भी कर देते हैं, गाड़ी की भी।
और ये रात को देखने वाला होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो लाइटिंग होती है ना, आनंद आ जाता है बिल्कुल। और दूसरा इसमें फाउंटेन शो भी होता है। क्या? देखो यहीं से गए थे सुबह पटन जी के दर्शन हुए थे, ये भी सौभाग्य मिल गया हमें। ये है चार धाम। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो अंदर के दर्शन करवा रखे हैं मैंने। भोलेनाथ जी तो रूट के बैठे हुए हैं। रूटते नहीं बेटा, वो उधर की तरफ है। मेन दरबार जो वो एंट्री दरबार है ना, वहाँ पे है उनका मुख। एक एंट्री दरबार इधर से है तो माता रानी का इधर से। वृंदावन फिर आएंगे दोबारा, ठाकुर जी जब बुलाएंगे। अब चले बरसाना राधा रानी से मिलने के लिए। तो जी हटा दिया वो, जय भोलेनाथ जी के। देख कितने बड़े देख रहे जी। एग्जिट गेट और एंट्री गेट इधर से। ये यू टर्न है नहीं, यहाँ से इतना लंबा यू टर्न लेके आओ। इसमें भी जा रहे हैं हम। क्यों जाते हैं इसमें? टनल क्रॉसिंग कर रहे हैं हम। कहते हैं इसमें क्यों जा रहे हैं? हाँ। वाटर पार्क था कोई। तो बात ही ऐसी कर। अब गाड़ी का पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि बीच में रास्ते में सो गए थे ढाबे पे गाड़ी लगा के। और अब पेट्रोल भर जाएगा तो निकलते हैं। कितनी दूर का रेंज निकलती है आगे स्वागत करने के लिए। मैं कैसे भाग रही है देखिए। पिछले भी कहाँ जा रही हो सारे मिलके? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? बरसाने जा रही है? फिर कहाँ रही है तूने? आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जा। अगर भैया हमको गाड़ी में ले जाओ अपने। तू क्या कहते था? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। जगह नहीं है ना। जगह नहीं है, चलो फिर आजा भी, राम से आजा। सारे के सारे मोबाइल में बिजी हो रहे हैं, सिर्फ एक ख्यालों में है। किसके? पता नहीं, ठाकुर जी के या राधा जी के। सेल्फी ले ले बस, सेल्फी। अच्छा क्या बात है, ये है बात। चलते चलते भी रीलें बन गई। ये लो जी, पहले बकरियां भेड़ थी, अब खाली बकरियां आ गई। कहती हम भी चलेंगे। सब सो गए। ये बरसाने गेट है। अब इसमें हम एंटर हो रहे हैं। बरसाने की गलियों में आए हैं और बरसाने की गलियां इस टाइम खाली हैं, क्योंकि मंदिर इस टाइम क्लोज है। तो लगभग 4:30 बजे खुलता है, तो 4:30 बजे तक दर्शन होंगे, इसलिए क्लोज है अभी। तो गलियां भी खाली हैं और सारे ऊपर वेट कर रहे होंगे। हम भी चलते हैं, वहीं पर वेट करेंगे।
जल्दी जल्दी चल लो, आ जाओ आ जाओ। कोई बात ना, 4 बजे खुला मंदिर। हाँ। अब यहाँ से हम जा रहे हैं बरसाने के लिए ऊपर बैठी है राधा रानी महल, तो यहाँ लिखा भी है मोरी प्यारी बरसाना। चलो, वो सारे ऊपर चले भी गए हैं। भागा बंद हो गया। आज यहाँ पे इतनी गर्मी है, उमस है, और कल कहते हैं इतनी बरसात थी हद से ज़्यादा, तो वो आज गर्मी निकल रही है। और राधा रानी जैसे बुलाना चाहे वैसे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए राधा रानी। वो जा रहा है तुषार, वो जा रही है पायल। सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं है, गोडों में जंग लग जाता है, तो आराम से जा रहे हैं। हम कह रहे थे कि बरसाने की गलियाँ खाली पड़ी हैं। गलियाँ तो खाली पड़ी थी, मगर सारे लोग यहाँ पे हैं राधा रानी के मंदिर में। तो देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। भीड़ नहीं क्या समझ, संगत है सारी। तो सब राधा रानी के प्यारी के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ के में आ रहे हैं, कोई नहीं रुकता, चाहे भीड़ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो। तो बोलो राधे राधे। के दर्शन के लिए इतनी भीड़ है, लोग दर्शन करने के लिए इतने लगे हुए हैं। अब देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से दर्शन करने हैं, जैसे मर्जी करें करने हैं, कोई भीड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, दर्शन, सिर्फ दर्शन। तो चलो हम भी चलते हैं फिर ऐसे ही, मगर हम वहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, करेंगे दर्शन सीधा लाइन से। ये आ गया पहला गेट राधा रानी का, तो ये तो खुल चुका है, और ऊपर शायद ऊपर का भी खुल गया होगा गेट। तो धीरे धीरे चल रहे हैं। आज पहली बार है मेरे आज तक का रिकॉर्ड है कि बरसाने में इतनी भीड़ कभी नहीं मिले को, और आज वो भी रिकॉर्ड टूट गया। बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की। मैं कह ही रहा था कि ऊपर का शायद गेट बंद है, तो अभी पब्लिक माफी ओवर हो गई है, तो अगले गेट पे इंतजार करेंगे हम। बाकी राधा रानी की मर्जी। गेट खोल दिया, अब देखो हमारा नंबर इसी नंबर में आएगा या अगली बार। ये राधा रानी की भी परीक्षा ले रही है हमारे से। और रोक दिया, निकल गए। चलो बरसाने वाली की, राधे रानी की। ये है दूसरा गेट, सीधा राधा रानी के दर्शन होंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या कहती है राधा रानी, हमें भी बुला रही है जल्दी। हो तो रहे हैं राम राम से दर्शन, तो हम भी राम राम से चल रहे हैं। आगे हम प्रांगण के अंदर। आप आवाज़ तो सुन ही रहोगे, मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा बीपी डाउन हो रहा है। मेरे को थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, तभी मैं आगे चल पाऊँगा। मगर आपको लोगों को राधा रानी के दर्शन कराऊंगा, और मैं भी करूँगा साथ। बोलो राधे रानी की। आवाज़ तो निकल जाती है, क्योंकि जब मैं राधा रानी के दरबार में हूँ, उन्होंने दर्शन। आप प्रवेश द्वार की तरफ कार से निकल रहे हैं, प्रवेश द्वार की तरफ न आए। आप प्रवेश द्वार की तरफ न आए, मंदिर की व्यवस्था को खराब न करें। निकास द्वार सामने है, वहां से बाहर गिर सकते रहें। मौनी जो कोसी से आई हुई है, मौनी जो कोसी से आई हुई है, आप निकास द्वार के बाहर पहुंचे। आपके साथ की महिला आपका वहां इंतजार कर रही है। आप लोग प्रवेश द्वार की तरफ न आए, आपसे बार बार अनुरोध है। आप निकास द्वार सामने है, वहां से बाहर क्यों चले।
आप लोग चलते रहे भैया। आप ये राधा रानी का महल है। आपके दर्शन हो गए, निकास द्वार से चलते रहे। ये सारा बरसाने और ये उस साइड है सारा नंदगांव। दर्शन हो गए, बढ़िया, खुले, मजेदार है भाई। और ऊपर से राधा रानी में बरसात भी शुरू कर दी। ये देखो काले बादल आ गए हैं। ये लो प्रसाद भी मिल रहा है। चलो चलें, अब नीचे चलते हैं। हम जिस टाइम जा रहे थे तो बरसाने की गलियां बिल्कुल खाली थी, और अब देखो, मैंने कहा था ना कि ऊपर बहुत रश है, और दिखाया भी बहुत रश था। और अब यहाँ जा रहे हैं लोग वापस राधा रानी के दर्शन करके। देखो गाहक की गाहक, सेवा की सेवा, लोगों को पंखा कर रहे हैं। अब हम पहुँच गए कीर्ति मंदिर। आपको पता हो तो बताना मुझे, कीर्ति मंदिर किसका है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राधा रानी की माता का नाम था कीर्ति माता, तो उनकी उसमें बना हुआ है कीर्ति मंदिर। सूर्य देवता भी अब अपने घर जा रहे हैं, तो देखो कितना छटा बिखेर रहे हैं। और ये है कीर्ति माता का मंदिर। फ़ोटो खींचना मना है, तो अंदर के दर्शन तो नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को, मगर अब बाहर से आप देख सकते हो। ये हो गए दर्शन कीर्ति माता के। अब बरसाना से निकल रहे हैं अपने करनाल के लिए। अब सीधा करनाल जाएंगे, और भीड़ इतनी थी हद से ज़्यादा, और लोग नहाते हैं, हम पसीने से नहाए हैं। क्यों मैं पायल, सारे नहाए पसीने से। और अब कैसा लग रहा है? ठंडा बिल्कुल। राधा रानी की जो मर्जी थी वैसे दर्शन दे दिए, खुले दर्शन हुए हर जगह भीड़। ये क्या रैली आ रही है, देख। कोकिला वन आ गया भाई। आ गया? हाँ चलेंगे कोकिला वन में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ये रहा, अरे यार, ये रहा। हाँ चल 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 चल। ये रे शनिदेव, देखो कितने बड़े शनिदेव जी। ये रे शनिदेव, जय शनिदेव। ये केएमपी आ गया क्या? नहीं अभी तो ये हाँ, कोकिला वन में। जय शनिदेव महाराज की। ये मोर, हाँ रात को। ये आ गया कोकिला वन। हाँ, ये दरवाजा। और लो, मैं कह रहा था कि पहले शनिदेव जी के दर्शन कर लें, मगर ये नहीं पता था कि हमें वापसी आते हुए दर्शन मिलेंगे। ये लो, शनिदेव जी ने बुला ही लिया। हाँ भाई, दर्शन तुम ऐसे थोड़ी जाओगे। जय शनिदेव महाराज की जय। ये है शनिदेव महाराज। दूर से लगते हैं होते। ये रे शनिदेव जी का भव्य मूर्ति। ये अब दिखाता हूँ आपको, पेड़ों के पीछे आराम से तुषार। ये देखो,
आरती हो रही है इस टाइम। यहाँ से रास्ता पता लग गया सब। हाँ जैसे वो वहाँ पे भैरव बाबा की है। थोड़ी देर बरसात हुई, साथ ही साथ बंद भी हो गई। सिर्फ दिखाने आई थी हाँ मैं आ रही हूँ। भूख भी लग रही है, मन्नत आ गया है, मन्नत पे ही चलते हैं। अब क्या खाने के लिए, मन्नत के लिए दिखाया था आपको, खाने का ऑर्डर दे दिया है। देखते कितना टाइम लगता है खाने में भी। बारिश होती है इस रास्ते में। उग गई, देखा बोला इतनी सारी बारिश थी। देखो बाइक कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से उड़ रहा है। ये दिखाऊं हमारे ना तुषार के काम, वो देते ना बनाना, ये है ना तुषार ये काम करता है, बर्तन मांजता है होटलों में जाके। बर्तन नहीं मांज रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ? वो साफ नहीं होता बर्तन ना। चलो हमारे बार रोटी खाए। खाना तो बड़ी जल्दी खा लिया और आपको भी नहीं दिखा पाए क्योंकि भूख बड़ी तेज लग रही थी। फटाफट खाना खा लिया, चाय भी पी ली और बरसात भी फिर दोबारा शुरू हो गई। निकल पड़े हम लोग। सारे दिन गर्मी रही, अब मौसम बढ़िया हो रहा है। जल्दी अब घर पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा 1-1.5 घंटे के अंदर और लगभग 1.5 घंटा लग ही जाएगा और 1.5 घंटा लगेगा। और हमारे लिए घर पे सरप्राइज भी तैयार है तो वो भी दिखाएंगे हम, है ना? मालिक इनके लिए भी तो है। अच्छा तो दिखाते हैं। हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं और साथ साथ ट्रेन चल रही है, वो भी सड़क के ऊपर। सड़क पे ट्रेन आ गई बस। वो ये देखो वो चल रही है ट्रक पे जा रही है, मगर ये ट्रक पे चल रही है, ये ट्रक पे जा रही है। ये देखो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है देखने को। अब आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। बस अभी घर पहुंचे हैं, आके आराम करेंगे। मगर उससे पहले आपको वो गिफ्ट दिखा दूं, क्या चीज़ था वो ये है। आईपैड ले लिया, इसकी अनबॉक्सिंग सुबह करेंगे। और इसके साथ एक ये लिया हमने पैड, ये इसकी अनबॉक्सिंग सुबह करेंगे। तो अपना लोग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। माई हमसफ़र ज़िंदगी के साथ।